सो गाइस, जैसा कि हमने सीजन 3 के एपिसोड 4 में देखा कि बेरी और जेसी ने मिलकर सैम को पकड़ लिया था और जेसी एरी के साथ वापस अपने यूनिवर्स में लौट गई थी और उन्होंने अर्थ 19 के एरिसन एचआर को वहाँ बुला लिया था ताकि उनकी मेटा ह्यूमन को पकड़ने में मदद कर पाए। और केलिन भी अब किलर फोर्स के जैसी बनने लग गई थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि बेरी सिस्को के घर पर उसके लिए खाना बना रहा होता है क्योंकि वो सिस्को के अपार्टमेंट में ही रहने लग गया था जब तक कि उसे आयरिस के साथ रहने के लिए कोई अपार्टमेंट न मिल जाए। सिस्को बेरी को बताता है कि मुझे एचआर के बारे में कुछ अजीब लगता है, तो बेरी उसे समझाता है कि हमें बहुत से लोगों ने धोखा दिया है लेकिन हम लोगों पर विश्वास करना बंद नहीं कर सकते। वहीं फिर हमें केलिन को दिखाया जाता है जो अपनी माँ डॉक्टर टेन होसर से मिलने के लिए उनकी कंपनी टेन होजर इंडस्ट्रीज में जाती है ताकि उसका इलाज कर सके। केलिन अपनी माँ को बताती है कि मैंने आपके बनाए हुए क्रायो मेडिसिन के बारे में सुना है जिससे आप मेरी मदद कर सकती है, लेकिन वो केलिन की बात नहीं सुनती। तो केलिन अपनी पावर से वहाँ डेस्क पर अटैक करती है तो टेन होसर इससे काफी घबरा जाती है और उसके इलाज करने की तैयारी के लिए बायोलैब को तैयार करने के ऑर्डर देती है। वही हमें स्टारलैब में दिखाया जाता है कि एचआर ने बेरी की पूरी टीम को इम्प्रेस करने के लिए उनकी पसंद की चीजें बनाई होती है जिससे सभी खुश होते हैं। और सिस्को एचआर को बताता है कि तुम्हें सीखना होगा कि हम किस तरह से काम करते हैं, तो वो भी उनकी बात समझ जाता है। और बेरी जब उससे केलिन के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो कहीं बाहर गई है और वो तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़कर गई है, लेकिन उसे कंप्यूटर में ऑडियो प्ले करना नहीं आता था जिससे सिस्को बहुत हैरान होता है। केलिन उन सभी को मैसेज में कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। फिर बेरी जब सीसीपीडी पहुँचता है तो वहाँ कैप्टन सिंह उसे ऑफिस में बुलाते हैं क्योंकि जूलियन ने बेरी कंप्लेन कर दी थी कि वो बहुत सारे नियमों का उल्लंघन करता है और जूलियन चाहता था कि सिंह उसे नौकरी से निकाल दे, लेकिन सिंह ऐसा नहीं करते, बस उसे चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। इससे जूलियन बहुत गुस्सा होता है। बेरी इस बारे में जो को बताता है तो जो उसे समझाते हैं कि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसे अपना दोस्त बनाना होगा। तभी बेरी को सिस्को का कॉल आ जाता है और उसे जल्दी से एक लोकेशन पर पहुंचने को कहता है। तो बेरी अपनी सुपर स्पीड से वहां जाने के लिए निकल जाता है। और गाइस, हम ये बात जानते हैं कि बेरी के पास सुपर नेचुरल पावर है और उसे अपनी पावर कड़ा विस्फोट से मिली थी, लेकिन अगर हम अपनी दुनिया की बात करें तो इस दुनिया में ना तो कोई गॉड होता है ना ही कोई सुपर नेचुरल पावर। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये बात रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी बुक द गॉड इल्यूजन में साबित की है कि गॉड इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे साबित किया तो इसके लिए आपको द गॉड इल्यूजन बुक समरी को जरूर सुनना चाहिए। और ये बुक समरी कोको एफएम पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। कोको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें 4000 से भी ज्यादा बुक समरी, बायोग्राफी और बहुत सारे कोर्सेज हिंदी, मराठी, तेलुगु जैसी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है जिन्हें आप आसानी से मल्टीटास्किंग करते हुए सुन सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा वक्त बचेगा। साथ ही इससे आप अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव कर पाओगे। और वैसे तो इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन अभी कोको एफएम पर चल रही है हर घर सेल, जिससे अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए घर 50 कूपन को यूज करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, जिससे आप मात्र 199 रुपीज में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 19 जून तक ही अवेलेबल है। कोको एफएम 4.5 की रेटिंग के साथ प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी मेन स्टोरी पर, जहाँ बेरी जब सिस्को की बताई हुई लोकेशन पर पहुँचता है तो देखता है कि शहर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आतंक मचा रहा है। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी बड़ा था। आयरिस भी वहाँ लोगों की मदद कर रही होती है तो बेरी भी वहाँ बस में फंसे लोगों को बचाता है। और वो जैसे ही वापस हाईवे पर आता है तो देखता है कि वहाँ मॉन्स्टर नहीं होता, जिससे वो बहुत हैरान होता है। और जब बेरी स्टारलैब आता है तो किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो मॉन्स्टर अचानक कहाँ गायब हो गया। और वो एचआर से उस मॉन्स्टर को पकड़ने का कोई आइडिया मांगते हैं तो एचआर उन्हें बताता है कि मेरी अर्थ पर कार्बन फाइबर से बनी रस्सियां थी जो बहुत मजबूत है, जिससे हम इस मॉन्स्टर को रोक सकते थे। जिसको कोई आइडिया काफी वियर्ड लगता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो कार्बन फाइबर से बनी रस्सियां बनाने के काम पर लग जाता है। बेरी जब वापस सीसीपीडी आता है तो जूलियन को अपना दोस्त बनाने के लिए उसकी तारीफ करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझसे बहुत अच्छे सीएसआई हो और मैं तुमसे बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन उसकी बातों पर गौर नहीं करता। लेकिन बेरी को आज उसके साथ मॉन्स्टर के केस पर काम करना था ताकि उस मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा जान
जान सके। इसीलिए वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इस मॉन्स्टर वाले केस पर काम करने दे सकते हो, लेकिन जूलियन मना कर देता है। तो बेरी उसके साथ डील करता है कि अगर तुम मुझे इस केस पर काम करने दोगे तो मैं लैब छोड़ दूंगा और नीचे बेसमेंट में अपना सामान लेकर शिफ्ट हो जाऊंगा। तो जूलियन को आइडिया अच्छा लगता है और वो बेरी से कहता है कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने जाऊंगा तो तुम्हें बुला लूंगा। वही डॉक्टर टेनोसर और उसका असिस्टेंट निगेल केलिन पर टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो टंगस्टन को 2000 डिग्री तक गर्म करते हैं और केलिन को उसे ठंडा करने को कहते हैं ताकि वो देख पाए कि केलिन किस तरह से चीजों को ठंडा करती है। केलिन अपनी पावर से कुछ ही सेकंड में उस टंगस्टन को ठंडा कर देती है। इससे वो बहुत हैरान होते हैं। केलिन अपनी माँ को बताती है कि कुछ महीनों से मेरी पावर एक्टिवेट होना शुरू हुई है और मैंने अपनी पावर के बारे में किसी को नहीं बताया। तो टेनोसर उसे कहती है कि जब भी तुम मुसीबत में होती हो तो तुम्हें अपनी माँ की याद आती है और वैसे तो तुम मुझे कभी याद नहीं करती। तभी निगेल उन्हें केलिन की रिपोर्ट बताता है जिससे उन्हें पता चलता है कि केलिन ने टंगस्टन को ठंडा करने के लिए उसकी सारी हीट को अपनी बॉडी में सोख लिया था। इससे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और टेनोसर केलिन पर दूसरे टेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। केलिन अपनी माँ को बताती है कि आप नहीं जानती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ और वो अपनी माँ को बताती है कि जब से डेड की मौत हुई थी तब से आपने मुझ पर ध्यान देना छोड़ दिया। तो टेनोसर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे डेड को बचाना चाहती थी और मैंने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। तो केलिन उन्हें कहती है कि उस समय आपने अपनी बेटी को खो दिया था। इससे वो अपनी माँ पर गुस्सा होती है कि आपने डेड के जाने के बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं और आप काम में इतना बिजी हो गई कि आपको मेरी कोई परवाह भी नहीं थी। तो टेनोसर उसे कहती है कि मैं अपने पति को खोने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और तुम इस दर्द को नहीं समझ सकती। तो केलिन उन्हें कहती है कि मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ क्योंकि 1 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वहीं फिर हमें जूलियन और बेरी को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर ट्रांसफॉर्मर टूटा हुआ था। जूलियन बेरी को बताता है कि फ्लैश पूरी सिटी की हिफाजत करता है जिससे पुलिस तुम्हारी जैसी आलसी हो गई है। तो बेरी उसे कहता है कि फ्लैश मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है जिससे सभी कारों के ट्रैफिक अलार्म बजने लगते हैं और जूलियन को इससे पता चलता है कि कोई इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है और वो पुलिस को बैकअप के लिए कॉल लगा देता है और जूलियन उस मॉन्स्टर पर गन से फायर करने लग जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक बोट गिरने लगता है लेकिन बेरी उसे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बचा लेता है। वहीं हमें केलिन को दिखाया जाता है जिसका इलाज नहीं हो रहा था इसीलिए वहाँ से निकलने लगती है। तो निगेल उसे कहता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो केलिन उसे कहती है कि मेरी माँ और मेरे बीच सब कुछ सही नहीं है इसीलिए मैं खुद ही इसका इलाज ढूंढूंगी। तभी निगेल वहाँ का डोर बंद कर देता है और वो केलिन से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती और उसे बताता है कि मैं दिन रात तुम्हारी माँ के लिए काम करता हूँ लेकिन मुझे इससे कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद से यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। तो केलिन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे फ्रीज करने लग जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी केलिन की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उसे कहती है कि तुम कोई किलर नहीं हो। तो केलिन भी शांत हो जाती है और टेनोजर उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए और किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा कि तुमने इस पर अटैक किया था। वही सीसीबीडी में बेरी जूलियन से पूछता है कि तुम मेटा ह्यूमन से इतनी नफरत क्यों करते हो। तो जूलियन उसे बताता है कि एक मेटा ह्यूमन ने मेरे मॉम डैड को मार डाला इसलिए मैं सीएसआई बना क्योंकि मेटा ह्यूमन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं जैसे बैंकों को लूटना, लोगों को चोट पहुंचाना और इसी वजह से मुझे मेटा ह्यूमन से नफरत है। लेकिन अगर मेरे पास पावर्स होती तो मैं लोगों की मदद करता, लेकिन मैं मेटा ह्यूमन नहीं हूँ क्योंकि गॉड ऐसा नहीं चाहते। तो बेरी उसे कहता कि क्या तुम इसलिए फ्रेश पर गुस्सा हो, लेकिन जूलियन उसकी बात नहीं सुनता। तो बेरी वहाँ से वापस स्टार लैब आ जाता है जहाँ वो एचआर को बताता है कि जब मॉन्स्टर दिखाई देता है तो शहर के ट्रांसफॉर्मर और कार अलार्म खराब हो जाते हैं। लेकिन एचआर को कुछ समझ न आने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। सिस्को को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो बेरी से कहता है कि मुझे एचआर थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए जब वो एचआर के सामानों की चेकिंग करते हैं तो उन्हें एक पेन मिलता है जिसमें एचआर ने सभी के बारे में कुछ न कुछ रिकॉर्ड कर रखा था। तभी एचआर भी वहाँ आ जाता है। जो ने बताता है कि मैं एक नॉर्वे लिख रहा हूँ ताकि मैं उसमें अपने कारनामों के बारे में लिख सकूं कि मैंने तुम्हारी कैसे मदद की। तो इससे वो हैरान होते हैं और उन्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तो एचआर उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। तभी केलिन भी वहाँ आ जाती है जिससे एचआर डर जाता है। तभी मेटा ह्यूमन अलार्म बजने लगता है
क्योंकि मॉन्स्टर सिटी में आ गया था। इसीलिए बेरी फौरन कार्बन फाइबर से बनी रोप लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उस मॉन्स्टर के चारों तरफ उस रोप को लपेट देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर रोप से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक होलोग्राम था। बेरी इस बारे में सिस्को को बताता है, तभी वो होलोग्राम गायब होकर दूसरी जगह चला जाता है। इसीलिए सिस्को उसे उस जगह की लोकेशन बताता है, लेकिन हैरी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिससे वो समझ जाता है कि एरिसन कोई साइंटिस्ट नहीं है। वहीं बेरी उस मॉन्स्टर वाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ एक ऑफिसर मॉन्स्टर पर फायर करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर होलोग्राम होने की वजह से वो गोली एक आदमी को लगने लगती है, लेकिन बेरी उसे बचा लेता है और वो सभी को शूट करने से मना करके बताता है कि ऐसी होलोग्राम है। सिस्को बेरी को उस जगह की लोकेशन बताता है जहाँ से इस होलोग्राम को कंट्रोल किया जा रहा था। वहीं जूलियन भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और उस आदमी पर शूट कर देता है जो इस होलोग्राम को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो एक 15 साल का बच्चा होता है और बेरी उसे गोली लगने से बचा लेता है। जूलियन फ्लैश को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसे बच्चे को मारने के गुनाह से बचाया था। फिर दिखाया जाता है कि जो उस लड़के से बात करते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो लड़का उन्हें बताता है कि मैं सिर्फ लोगों को डराना चाहता था, इसीलिए मैंने वो राक्षस बनाया क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चे मुझे धमकाते थे और हमेशा मैं डरा हुआ रहता था, इसीलिए मैं चाहता था कि लोग भी मेरी तरह डरे। तो जो उसे समझाते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उम्र में चीजें थोड़ी कठिन होती है, लेकिन मेरा विश्वास करो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, जिससे तुम एक अच्छे इंसान बन पाओगे। तो वो भी उनकी बात समझ जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि स्टारलैब में सभी एचआर से उसकी असलियत पूछते हैं, तो एचआर बताता है कि तुमने मेरी अर्थ पर मुझे जो मैसेज भेजा था उसे मैंने सोल्व नहीं किया, बल्कि उसे मेरे असिस्टेंट ने सोल्व किया था और सभी काम वही करता है और मैं तो बस अपनी कंपनी का चेहरा हूँ। और मेरी अर्थ पर भी सभी लोगों को लगता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं मल्टीवर्स और तुम्हारी दुनिया के बारे में जान पाऊँ और तुम्हारी मदद कर सकूँ, जिससे मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। तो सभी उसे कहते हैं कि हमें एरिसन की जरूरत इसलिए थी ताकि उसका साइंटिस्ट दिमाग हमारी मदद कर सके, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता। तो एचआर सभी को कहता है कि मैंने तुम्हें रोप का आइडिया दिया था, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो बेरी उसे एक मौका देता है और कहता है कि तुम कुछ हफ्तों तक यहाँ रुक सकते हो और अगर तुम हमारे किसी काम नहीं आए तो हम तुम्हें वापस तुम्हारी अर्थ पर भेज देंगे। तो एचआर भी उसकी बात मान लेता है। फिर बेरी सीसीपीडी जाता है जहाँ वो लैब में अपने सामानों को पैक करने लगता है। तो जूलियन उसे बताता है कि मुझे लगता था कि फ्लैश गलत है, लेकिन आज उसने मुझसे बहुत बड़ा अपराध करने से बचाया, जिससे मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लेकर भी गलत हो सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें नीचे शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे बेरी खुश हुआ उससे ड्रिंक के लिए पूछता है तो वो भी हाँ कर देता है और वो दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। वही स्टारलैब में हमें केलिन को दिखाया जाता है जिससे अपनी माँ का मैसेज मिलता है जो उसे बताती है कि तुम्हारा शरीर रासायनिक तरीकों से बदल रहा है, इसीलिए तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना बंद करना होगा वरना तुम्हारी पावर तुम पर हावी हो जाएगी। लेकिन तभी केलिन के हाथ से उसकी पावर का यूज हो जाता है और वो पूरी टेबल को जमा देती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस आप कोको एफएम ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।